दोस्तों, जरा सोचिए। आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग जंगलों में रहते थे, जब न बिजली थी न मशीनें, उस वक्त हमारे इस उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता थी जहां शहरों में पक्की सड़कें थीं, ढके हुए नाले थे, 2 मंजिला मकान थे और एक ऐसा शहरी नियोजन था जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उस महान सभ्यता को समर्पित है जो हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, जिसे दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानती है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये सभ्यता कब और कहां पैदा हुई, इसके शहर कैसे थे, इनका व्यापार, कला और विज्ञान कितना उन्नत था, और सबसे बड़ा सवाल, ये सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। ये सभ्यता कब और कहां पैदा हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। ये लगभग 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई और 1300 ईसा पूर्व तक चली। इसका सबसे समृद्ध और शक्तिशाली दौर था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। उस समय दुनिया में 3 महान सभ्यताएं थीं: मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फैली हुई थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता की खोज भी बड़ी रोचक है। 1820 में एक अंग्रेज सैनिक चार्ल्स मेसन पंजाब की यात्रा के दौरान हड़प्पा के खंडहरों को देखा, लेकिन उसने सोचा कि ये किसी पुराने शहर के अवशेष होंगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो हजारों साल पुरानी सभ्यता के सामने खड़ा है। इसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई। और फिर 1920s के दशक में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की, तब दुनिया को एक नई सभ्यता के बारे में पता चला। 24 सितंबर 1924 को जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में लिखा कि उन्हें एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो अब तक बिल्कुल अज्ञात थी। पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सबसे खास बनाती है, इनका शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग। इस सभ्यता में 1000 से ज्यादा बस्तियां और शहर मिले हैं। इनमें 5 प्रमुख महानगर थे। 1 मोहनजोदड़ो, आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 2 हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब में। 3 धोलावीरा, भारत के गुजरात में। 4 राखीगढ़ी, भारत के हरियाणा में। 5 गनेरीवाला, पाकिस्तान के चोलिस्तान में। इन शहरों की जनसंख्या लगभग 30,000 से 60,000 तक थी। पूरी सभ्यता की आबादी लगभग 10 से 50 लाख के बीच रही होगी। इन शहरों की सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और ग्रिड पैटर्न में बनी थीं, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में। मकान पक्की ईंटों से बने थे और सबसे जरूरी बात, हर मकान में बाथरूम और नाली की सुविधा थी। इन शहरों में दुनिया का पहला सीवेज सिस्टम था। घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर के बाहर जाता था। ये नालियां पत्थरों और ईंटों से ढकी हुई थीं ताकि बीमारियां न फैलें। ये दुनिया का पहला सार्वजनिक स्वच्छता तंत्र था जो उस समय मिस्र और मेसोपोटामिया में भी नहीं था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल महाकुंड यानी ग्रेट बाथ मिला है। ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इसमें पानी रोकने के लिए नीचे बिटुमिन का लेप लगाया गया था। माना जाता है कि ये किसी धार्मिक या सामाजिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। हर शहर 2 भागों में बटा होता था: ऊंचाई पर बना गढ़ यानी सिटाडेल और नीचे का निचला शहर यानी लोअर सिटी। गढ़ में शायद शासन और धार्मिक व्यवस्था होती थी, जबकि निचले शहर में आम लोग रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई विशाल महल या पिरामिड नहीं मिला, जो ये दर्शाता है कि ये समाज अपेक्षाकृत समतावादी था।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो ये साबित करती है कि ये लोग कितने वैज्ञानिक सोच वाले थे। सिंधु घाटी के लोगों ने एक समान माप-तौल व्यवस्था विकसित की थी और ये पूरी सभ्यता में लागू थी। गुजरात के लोथल में मिले एक हाथी दांत के स्केल पर 1.704 मिलीमीटर की बारीक माप थी, जो कांस्य युग की सबसे सटीक माप है। उनके वेट्स डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली में थे, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 इकाइयों में। वही सिस्टम जो आज हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य से औजार, हथियार और आभूषण बनाते थे। तांबा राजस्थान की खेतरी खानों से और कभी-कभी ओमान तक से मंगाया जाता था। कांस्य में टिन, आर्सेनिक और सीसा मिलाया जाता था। ये एक उन्नत मेटलर्जी प्रक्रिया है। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल, खजूर और कपास की खेती करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात, ये लोग गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में अलग-अलग फसलें उगाते थे। ये एक बहुफसल रणनीति थी जो उस समय दुनिया में कहीं और नहीं थी। उनके खाने में गाय, भैंस, बकरी, सुअर और मुर्गी का मांस शामिल था। डेयरी उत्पाद भी मिलते थे। 2017 में राजस्थान में खुदाई के दौरान लगभग 4600 साल पुराने 7 लड्डू मिले जो मूंग और अनाज से बने थे। दोस्तों, इस सभ्यता की कला को देखकर आप दंग रह जाएंगे। मोहनजोदड़ो में मिली ये कांस्य प्रतिमा शायद इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। ये एक पतले दुबले शरीर वाली लड़की की मूर्ति है जो एक हाथ कूल्हे पर लगकर खड़ी है और बाएं हाथ में कंगन पहने हुए है। जब पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने इसे पहली बार देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मूर्तिकला तो ग्रीस के हेलेनिस्टिक काल से पहले दुनिया में कहीं नहीं थी। ये मूर्ति अभी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मोहनजोदड़ो में मिली एक मोहर पर एक पुरुष को योग जैसी मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। चारों तरफ जानवर हैं। कई विद्वानों ने इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना है। इस मोहर को पशुपति मोहर कहते हैं। इस सभ्यता में हजारों मोहरें मिली हैं जो स्टीएटाइट पत्थर से बनी हैं। इन पर जानवर, देवता और अजीब लिपि के अक्षर उकेरे गए हैं। माना जाता है कि ये मोहरें व्यापार में माल की पहचान के लिए इस्तेमाल होती थीं। इस सभ्यता के बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे, गाय, बंदर, कुत्ते, गाड़ियां। और क्या आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो में 6 पहलू वाले पासे मिले हैं जो आज भी वैसे ही होते हैं। लोथल में 3000 से 2000 ईसा पूर्व के ऐसे पत्थर के टुकड़े मिले हैं जो शतरंज जैसे खेल से मिलते जुलते हैं। महिलाओं की मूर्तियों पर मांग में सिंदूर के निशान मिले हैं जो आज भी भारतीय परंपरा का हिस्सा हैं। काजल, कंघी जैसे सौंदर्य उत्पाद भी इस सभ्यता में मिले हैं। दोस्तों, एक और बात जो इस सभ्यता को असाधारण बनाती है वो है इनका विशाल व्यापार नेटवर्क। सिंधु घाटी के व्यापारी मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, ईरान और अरब प्रायद्वीप तक व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के सुमेरियन ग्रंथों में मेलुहा नाम का एक व्यापारिक भागीदार देश का उल्लेख है। माना जाता है कि यह सिंधु घाटी ही है। गुजरात के लोथल में एक बड़ा बंदरगाह यानी डॉकयार्ड मिला है, जो दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह हो सकता है। ये लोग छोटी चपटी नावें चलाते थे जो पालों से संचालित होती थीं। इस सभ्यता से सोने और चांदी के आभूषण, सुंदर मनके, हाथी दांत की वस्तुएं, सूती कपड़ा और लकड़ी का सामान निर्यात होता था। राजस्थान से तांबा, अफगानिस्तान से लापिस लाजुली यानी नीला पत्थर और दूर दराज से कच्चा माल मंगाया जाता था। वैज्ञानिकों ने हड़प्पा में दफनाए गए कुछ लोगों के दांतों की जांच की और पाया कि वे सिंधु घाटी के बाहर से आए थे, यानी ये शहर एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। अब हम उस रहस्य तक पहुंचते हैं जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इस सभ्यता की मोहरों और वस्तुओं पर एक अनोखी लिपि लिखी हुई है। 400 से 600 अलग-अलग प्रतीक हैं। हर शिलालेख औसतन 5 अक्षरों का है। एक तांबे की पट्टिका पर सबसे लंबा शिलालेख मिला है जिसमें 34 प्रतीक हैं। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह नहीं पढ़ पाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये द्रविड़ भाषा से जुड़ी है। 2009 में एक कंप्यूटर अध्ययन में पाया गया कि इस लिपि के प्रतीकों का क्रम किसी बोली जाने वाली भाषा जैसा है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये भाषा नहीं बल्कि सिर्फ धार्मिक या व्यापारिक प्रतीक हैं। जब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाती, इस सभ्यता के बारे में बहुत सारे सवाल अनुत्तरित रहेंगे, जैसे उनका धर्म क्या था, उनके शासक कौन थे, उनकी भाषा क्या थी। ये रहस्य इस सभ्यता को और भी रोमांचक बनाता है। अब आती है वो कहानी जो आज भी पूरी तरह नहीं सुलझी। ये महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई?
वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4000 साल पहले इस क्षेत्र में जलवायु बदलने लगी। मानसून कमजोर पड़ गया, नदियां सूखने लगीं, खेती के लिए पानी कम होने लगा। इससे अनाज का उत्पादन घटा, शहरों में खाने की कमी हुई और धीरे धीरे लोगों ने इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पश्चिम में सूखा बढ़ा, लोग पूर्व की ओर गंगा यमुना के मैदानों की तरफ जाने लगे। यही वजह है कि लेट हड़प्पन काल के बाद हम देखते हैं कि सभ्यता का केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक गया। कुछ विद्वान बाढ़, भूकंप और महामारियों को भी पतन का कारण मानते हैं। शहरों में भीड़ और जानवरों के साथ रहने के कारण संक्रामक बीमारियां भी फैली होंगी। लेकिन ये पतन एकदम से नहीं हुआ। ये एक धीमी लंबी प्रक्रिया की जो कई 100 सालों में हुई। और ये सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि ये परिवर्तित हुई और भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की संस्कृतियों में समा गई। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि 5000 साल बाद भी इस सभ्यता की छाप हमारे जीवन में है। ये सोचकर आश्चर्य होता है 5000 साल बाद भी इस सभ्यता की छाप हमारे जीवन में है। जब कोई दुल्हन मांग में सिंदूर लगाती है, वो एक 5000 साल पुरानी परंपरा को जी रही होती है। जब हम योग करते हैं, वो पशुपति मोहर की मुद्रा की हमारी विरासत है। जब हम कपास का कपड़ा पहनते हैं, वो इसी सभ्यता की देन है। जब बच्चे पासे खेलते हैं, वो खेल यहीं से आया है। धौलावीरा और मोहनजोदड़ो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। दुनिया ने माना ये सिर्फ हमारी विरासत नहीं, ये मानवता की विरासत है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले भी कितने बुद्धिमान थे, कितने सभ्य थे, कितने उन्नत थे। जिस समय यूरोप के कई हिस्सों में लोग पत्थर के औजारों से काम चला रहे थे, उस वक्त हमारे पुरखे संसार के सबसे बड़े शहरों में पक्की नालियों और सुनियोजित बाजारों के साथ रह रहे थे। ये हमारी धरोहर है, ये हमारा गौरव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। जय हिंद।